अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग और सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और मजे से अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, हर सफर की शुरुआत हमेशा पुरसुकून लम्हे से होनी चाहिए। और जब कुछ हम लेने के लिए निकलते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो शॉपर है, जो बैग है, वो खाली होना चाहिए, ताकि हम जो भी लेना चाहते हैं, जो भी उसमें डालना चाहते हैं, उसके लिए इनफ स्पेस हो। तो इस चीज को सीखने से पहले कि कैसे दर्द से ताकतवर हुआ जा सके, फ्रॉम पेन टू पावर, ये जो सफर है उसको कैसे तय किया जा सके, आइए दोस्तों, सबसे पहले मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट्स की। अपने फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके गोद में रख लें, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें और धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। इसको सर से पाँव तक खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए दोस्तों। पूरे दिन भर जो कुछ भी सोचा किया है, बस वो चैप्टर क्लोज कर दीजिए। अपना पूरा ध्यान माजी से निकाल कर इन प्रेजेंट मोमेंट्स में रखिए। ना कोई आयत, ना कोई दुरूद, ना कोई मंत्र, बस आप और आपकी सांसें। हर आखिरी पूरी सांस के साथ गहरे सुकून को, रिलैक्सेशन को अपने अंदर उतारिए। और हर जाती हुई सांस के साथ दिन भर की परेशानी, सोचे, मायूसी, उम्मीदी और सारे खौफ हर जाती हुई सांस के साथ बाहर भेज दीजिए। सोचों से दूर जो हमारे अंदर चैटरिंग होती है, उससे बहुत दूर एक पुरसुकून जगह बनाइए अपने, जहाँ ना किसी की सोच, ना किसी की फिक्र, हमारे मौजूद सुकून अपने अंदर भरते जाइए। और धीरे से अपने आप को बोल दीजिए, दोस्तों मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस रास्ते पे चलने के लिए। जो रास्ता दर्द से शुरू होता है, जलते कोयलों से शुरू होता है, अगर धीरे धीरे वो बदलता जाता है मेरे सुकून में, जो मेरी ताकत बन जाता है। तो ये दर्द से ताकत का सफर तय करने के लिए मैं तैयार हूँ। जो मुझे कमजोर कर रहा है, हर उस सोच को, हर उस ख्याल को मैं आज पीछे छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं अपने जिंदगी को समझने, सीखने और बेहतर तरीके से जीने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। अपने इर्द गिर्द को महसूस करें और अपनी दोनों आंखों को आहिस्ता से खोलना स्टार्ट कीजिए दोस्तों। वेलकम बैक। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं, जैसे कि पीछे 2-3 दिनों से यही सीखते आ रहे हैं कि खौफ क्या है,
कैसे हमारे अंदर भर जाता है, इसको कैसे निकालना है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है फ्रॉम पेन टू पावर। पहले तो आंखें बंद करके अपने आप को बोल दीजिए दोस्तों, आई एम पावरफुल। एक हाथ अपने दिल पे रखिए और जोर से बोल दीजिए, आई एम पावरफुल, आई एम लविंग एंड लव्ड, आई एम पावरफुल एंड आई एम लविंग, आई एम पावरफुल एंड आई एम लविंग। वंडरफुल दोस्तों, अभी आपने अपने मुंह से इजहार किया है कि मैं पावरफुल हूँ। इसका मतलब कहीं आप दर्द से कुछ कदम तो आगे निकले हैं दोस्तों। जैसा कि हम हर कदम पे सफर की तरफ आगे बढ़ते हैं, अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो कहते हैं कि हर कदम के साथ हमें एक नया रिस्क और नई चीज का सामना करना है, और हर नई चीज को करने से हमें डर लगता है। तो फिर हम क्यों आगे बढ़ रहे हैं? कभी ये किसी ने सोचा है कि अगर मैं डर को फेस नहीं करना चाहती तो मैं आगे भी नहीं बढ़ना चाहती? मगर हर दिन हर पल हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, तो पीछे क्यों नहीं रह रहे? इसका मतलब हम हर चीज का सामना करने, आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं दोस्तों। डर कोई मसला नहीं है, मसला हमने खुद बना दिया है, डर को पकड़ लिया है। डर जब भी छोड़ना हमें चाहे, हम उसको बार बार दोबारा पकड़ लेते हैं कि नहीं, मुझे तो आप छोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों, इस चीज से निकलने के लिए कुछ तो तरीके होंगे। जैसे एक दाल ही आप देख ले, उसको बनाने की कितनी सारी रेसिपीज होती है। जैसे हम सर्जरी करते हैं, हर डॉक्टर का अपना तरीका होता है ब्लड वेसल को लाइगेज करने का। हर इंसान जैसे कि डिफरेंट और यूनिक है, हर किसी का अपना तरीका होता है। मगर कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉमन होते हैं, एक जैसे सभी पे अप्लाई होते हैं, जैसे यूनिवर्सल लॉ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी का लॉ। ये ऐसे यूनिवर्सल लॉ हैं जो हर किसी पे यकसान अप्लाई होते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पे तीन स्ट्रेटेजीज पे हम काम करेंगे कि कैसे दर्द से ताकत की तरफ बढ़ा जाए। सबसे पहला जो लॉ है, जो स्ट्रेटेजी नंबर 1 है, वो है फ्रॉम पेन टू पावर। हमने अपने दर्द को पहचानना है, क्योंकि दर्द की वजह से ही हमें खौफ पैदा होता है। जैसे किसी इंसान को अगर चोट लगी हो किसी हाथ पे, वो हाथ यूज करने से इंसान डर रहा है। दूसरी स्ट्रेटेजी है वर्ड्स मैटर। अल्फाज बड़े वैल्यू रखते हैं। मेरे एक लव्ड वन ने कहा था कि अनीता, अल्फाज कहीं नहीं जाते, अल्फाज बड़ी वैल्यू रखते हैं, तो सोच समझ के बोला कीजिए। तो हर अल्फाज बहुत वैल्यू रखता है। और तीसरा जो है आउट ऑफ कंफर्ट जोन, हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। एक बहुत अच्छा इसमें एक दिया हुआ है, चार्ट दिया है फ्रॉम पेन टू पावर। अगर आप दर्द में होते हैं तो क्या होता है, सीक्वेंस बताई गई है। दर्द के बाद आप हेल्पलेस हो जाते हैं। हेल्पलेस होने के बाद आपको एहसास से कमतरी होना शुरू हो जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। और डिप्रेशन के बाद बंदा जैसे सुन्न हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है, फालिज की तरह आप समझ लें। ये एक सीक्वेंस बताई है कि दर्द कैसे हमें कहाँ तक लेकर चला जाता है। और वही बात अगर पावर की करें, ताकत की करें, तो ताकत क्या है? हमारी चॉइस है कि हमारे पास जो पावर है हम उसको यूज करके, चॉइस हमारी है, हम उसको यूज करके हमारे अंदर एक एनर्जी आती है। एनर्जी आने से हमको एक्शन करते हैं। जैसे मैंने अपने पेन को अपना पावर बनाया और मैं मेडिटेशन पे चल पड़ी। अगर मैं चाहती तो मैं उसी
पेन की सीक्वेंस में चलती, जिसमें हेल्पलेस बंदा फील करता है, फिर डिप्रेशन, फिर पैरालिसिस, उसका सब कुछ तबाह, वो कभी उठ नहीं पाता फिर। मगर इन सभी चीजों को, जो पेन का साइकिल है, इससे मैंने एक मरतबा उठने की कोशिश की। मैंने ज्ञान ध्यान को अपनी जिंदगी में लाया, और आज मैंने उस पावर को पहचाना कि मैं क्या हूँ। साउंड हाई हो सकती है। यस, जस्ट अ मिनट। वॉल्यूम इस अब देखिए मेरी आवाज ठीक है? सही है आवाज? तो दोस्तों, क्या होता है कि अपने पावर को जब मैंने पहचाना, आई एम प्योर बीइंग, मैं क्यों इस चीज से नीचे गिर रही? तो ये मेरी चॉइस थी कि मैं उस रिवेंज साइकिल में, उस पेन के साइकिल में खुद को चक्की में पीसती हूँ, या उससे निकल के फॉरगिवनेस और पावर के साइकिल में एंटर होती हूँ। ये चॉइस मेरी अपनी थी, तो मैंने चूज किया कि कैसे मैंने अपने पावर को पहचानना है, और मैंने अपने आप को बदलना है। चॉइस इज योर्स दोस्तों, कि आप उसी दर्द में रहना चाहते हैं या खुद को बदलना चाहते हैं। ये आपकी चॉइस है दोस्तों। और जब हमारे अंदर एनर्जी आती है, हम एक्शंस वैसे ही करते हैं। जब मेरे अंदर मेडिटेशन की एनर्जी आई, प्योरिटी की एनर्जी आई, मैंने खुद को बदलना शुरू किया, मेरे एक्शंस बदलने लगे। वही अनीता जो पहले लोगों पे तंजबाजी करती थी, अपना लहजा बदल दिया, अंदाज़े गुफ्तगू बदल दिया, गुफ्तगू करने का टॉपिक बदल दिया, मेरे एक्शंस बदलने लगे। स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। तो ऐसे जिंदगी बदलती है। पहली स्ट्रेटेजी ये है कि आप कैसे दर्द से ताकत की तरफ बढ़ते हैं। तो दर्द से निपटने का एक यही राज है कि आप खुद को बदलते कैसे। चॉइस आपकी है, आपने कहाँ रहना है। आपने रास्ते आपके पास दो हैं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता, या ये बीच का कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। आप किस पे जाना चाहते हैं, दर्द या पावर? जिस रास्ते पे आप जाना पसंद करेंगे, आपके साथ वही कुछ होता रहेगा, वैसी आपकी जिंदगी बन जाएगी। और चलिए, अब ये तो पेन की बात होगी, अब हम पावर की बात करते हैं। पावर क्या है, ताकत क्या है? इसकी लाठी उसी की भैंस, जो कुर्सी पे बैठा है डंडा उसी का चलता है ना? मगर मैं उस ताकत की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस पावर की बात नहीं कर रही जो दूसरों को तोड़ते। मैं उस पावर की बात नहीं कर रही कि मैं अगर कुर्सी पे बैठा हूँ तो जिसको चाहूँ उसको मार सकता हूँ, अपने फायदे के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उस पावर की बात नहीं कर रही दोस्तों। मैं उस पावर की बात कर रही हूँ जो हमारे अंदर होता है। मैं उस पावर की बात कर रही हूँ, वो विद इन। ध्यान और ज्ञान कहता है कभी खुद से बाहर जाके दूसरों को ठीक करने की कोशिश मत करो, पहले खुद पे काम करो। मैं कैसी हूँ, मेरे अंदर कितना पावर है, क्या मैं दर्द को झेल सकती हूँ, उसको समझ सकती हूँ, या उसमें डूब के मर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, मेरे अंदर पावर कितना है। मैं उस पावर की बात कर रही हूँ, वो पावर जो आपके तस्वुरात में दुनिया को प्रेजेंट करता है कि आपकी नजर में दुनिया कैसी है। अगर आप में ताकत है अच्छाई देखने की, तो आप कहोगे दुनिया बड़ी अच्छी है। और वही
ताकत, जिस नजर से आप दुनिया को देखते हो, लोगों को देखते हो, तो वैसी दिखेगी। कैसे? जैसे सन ग्लासेस हम पहनते हैं, ब्लैक कलर के पहनो तो दुनिया बाहर से ब्लैक लगती है। येलो कलर का पहनो तो मेरा बेटा कहता है मम्मा ये तो सारा कुछ येलो येलो क्यों दिख रहा है यार, स्काई भी येलो है, लोग भी येलो है। तो उसने चश्मे का ऐसा पहना था। अगर मैंने चश्मा पहना है दर्द का, मुझे लगेगा दुनिया में सब दर्द ही देने वाले हैं। तो हम उस ताकत की बात कर रहे हैं, उस चश्मे की बात कर रहे हैं जो हमने पहन रखा है। अगर मैंने चश्मा नफरत का पहन रखा है, मुझे खुद से भी नफरत है, तो मुझे लगेगा दुनिया में हर कोई मुझसे ही नफरत कर रहा है। मैं उस ताकत की बात कर रही हूँ। आपके अंदर आपका विल पावर कितना है? इस पावर का ताल्लुक किसी और से नहीं है, आपसे है। एक सेहतमंद, मोहब्बत करने वाला मन, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो जोड़ सके किसी को। जो इंसान खुद से नहीं जुड़ा वो कभी किसी को जोड़ नहीं सकता। जो खुद से प्यार करना नहीं जानता वो किसी और को प्यार देना कभी नहीं जान पाएगा। जैसे मेडिटेशन में आने से पहले मैंने कभी खुद को प्यार की नजर से नहीं देखा। मुझे लगता था कि ये सारी चीजें कोई और देता है, हमारी तारीफ कोई और कर सकता है, हमें एडमायर कोई और कर सकता है, हमें अप्रिशिएट कोई और कर सकता है, हमें प्यार की जो कमी है उसकी भरपाई भी कोई और कर सकता है, हमें खुश भी कोई और रख सकता है। मगर कभी ये नहीं पहचाना कि ये पावर मेरे अंदर है। यही चीजें हमने डिस्कवर करनी है कि पावर इज विद इन अस। पहले जब कोई ये कहता था कि हर कोई अपनी खुशी का जिम्मेदार खुद है, तो मुझे चिढ़ चढ़ती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिनसे हम जुड़े हैं वही हमारी जिंदगी में खुशियों के जो है वो रीजन है। मगर जब मैं ज्ञान ध्यान में थोड़ा सा एंटर हुई तब पता चला कि एवरीथिंग इज हियर, कुछ बाहर नहीं है। कोई आपको खुश नहीं कर सकता, कोई आपको दुखी नहीं कर सकता। अगर मेरे अंदर पावर है तो मैं मजाक में भी कोई बुरी बात भी कह दे उसको टाल सकती हूँ। अगर मैं खुद ही कमजोर हूं तो मजाक में कही हुई बात भी यहाँ चुभ जाएगी। अपने अंदर पावर की बात है ये दोस्तों। तो अपनी जिंदगी में हम क्यों दूसरों को निकालना चाहते हैं? जैसे रिश्ता खराब होता है, हम रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं। कोई इंसान अगर गलत है तो हम अपनी जिंदगी से निकालना चाहते हैं। कभी चीजों को समझने की कोशिश नहीं की कि गलत हो क्यों रहा है। हमें अपने उस विल पावर को पहचानना है दोस्तों, कि हम डीलिंग कैसे करते हैं। तो ये विल पावर कहता है किसी को पकड़ के नहीं रखना। कैमरा की आंख बंद के किसी की सांसों को गिनना नहीं है। ये प्यार नहीं है, ये पावर नहीं है। पावर वो है जो आप किसी को आजाद छोड़ दो। जैसे मेरे रब ने हम सबको छोड़ दिया है। पावरफुल वो है, फिर भी हमें आजाद छोड़ दिया है कि जाओ करो, देखो क्या करते हो। जब हम ये ख्याल करना छोड़ दें कि कोई और मेरी भरपाई करेगा, पावर वो है। ये देखिए ये गिलास है, अगर ये खाली है तो हम कहेंगे कोई और भरेगा। जब वही गिलास भरा है तो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं, हम दे सकते हैं, मेरे पास पानी इनफ है, मैं दे सकती हूँ। तो ये बात होती है खुद एतमादी की कि मेरे अंदर मैं सेल्फ अश्योर्ड कितनी हूँ, या मुझे किसी और की एश्योरेंस चाहिए, अप्रूवल चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे कुछ कंडीशनिंग भी ऐसी होती है हमारी। जैसे मर्दों की कंडीशनिंग ऐसी की जाती है कि वो कभी रो नहीं सकते। क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, ये अट्रैक्टिव नहीं दिखता।
कंडीशनिंग देखिए कैसी हो रही है, कि तुम्हें दबे ही रहना है, कभी अपने इनर चाइल्ड को आपने ऊपर उठने नहीं देना। कंडीशनिंग देखिए हमारी, एक औरत को कहा जाता है तुम्हें अट्रैक्टिव नहीं होना, अगर तुम अट्रैक्टिव हुई लोग तो आएंगे, तुम्हें खूबसूरत नहीं दिखना, तुम्हें अनफेमिनाइन लहजे में रहना है, ताकि जैसे मुझे कहा गया था, मेरी कंडीशनिंग ऐसी होगी, तुम्हें लड़का बन के इस दुनिया में जीना है, तभी तुम्हारी इज्जत सेफ होगी। मैंने खुद को बना भी लिया। जब अनमेरिड लड़की होती है उसकी कंडीशनिंग ऐसे की जाती है, तुम्हें दुनिया में अकेले उठना बैठना है, अपने आप को ऐसा बना लो, बना लिया, फिर होगी शादी। अब वो जो अनफेमिनाइन पार्ट मेरे अंदर बड़ा कंडीशन कर करके बढ़ा दिया गया था, अब वो खत्म कहाँ हो, फिर हो गई गड़बड़। तो देखिए हमारी कंडीशनिंग कैसी होती है शुरू से, फिर उसको एकदम से सडन चेंज कर दिया जाता है, जो नहीं होगा। पहले से हमें इतना पावर दिला दिया गया, फिर कहते हैं लड़की को ससुराल में सप्रेस होते रहना चाहिए, वो पावर फिर कहाँ जाए। बंदा पेन से डिप्रेशन, डिप्रेशन में पैरालिसिस नहीं होगा तो क्या होगा। हमारी कंडीशनिंग ऐसी की जाती है, फिर ऑल ऑफ सडन वो चेंज करवा दी जाती है, और वही रीजन बनता है कि हमारे अंदर जो पावर उन्होंने दिया था वो रिवर्स हो जाता है, पेन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर हम जब धीरे धीरे जिंदगी में समझने लगते हैं, फिर उसी पेन को पावर की तरफ, जैसे आज हम बात कर रहे हैं, फिर उसकी तरफ आते हैं। किताबों में कहे हुए लफ्ज सिर्फ लफ्ज नहीं होते कुछ, जो राइटर उस पे उतारता है वो अपनी जिंदगी उसमें उतारता है। यहाँ हर एक लफ्ज अपनी जिंदगी से जोड़ के देखिए कि मैं कहाँ पे फिट हूँ, क्या मैं पावर से पेन की तरफ आई, या अब मैं पेन से पावर की तरफ जा रही हूँ, मैं किस साइकिल से निकली, या अभी वही स्टक। तो क्या होता है कि जब आप मोहब्बत करने लगते हो ताकत वही होती है। जैसे एक माँ, मेरा रब कितने ताकतवर है कि वो हमें पैदा करते हैं, फिर भी बच्चे आजाद। ये होता है प्यार और पावर का साथ। मगर हम जब प्यार करते हैं, हम आगे पे पंजे मार के खड़े हो जाते हैं कि ये मेरी मिल्कियत है, ये सांस भी लेगा तो मेरी इजाजत से। क्या ये प्यार है? तो ये हमारी पावर न हुई, हमने अपनी वीकनेस को उसके ऊपर डालना शुरू कर दिया। इन सभी चीजों से निकलने के लिए दोस्तों हमें बड़े अच्छे से अपने लफ्जों को अदा करना होगा। एक शायर थे, सिंधी थी, बट मैं उसको उर्दू में ट्रांसलेट करूँ। सबसे खेल दुनिया में बहुत है, मगर सबसे ज्यादा पावरफुल और खतरनाक खेल लफ्जों का है। जिसको ये खेल खेलना आ गया वो जिंदगी में कभी हार नहीं सकते। अपने लफ्जों को अपनी ताकत बनाई। जब आप पेन से पावर की तरफ आना शुरू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आपके अल्फाज तो बोल दीजिए दोस्तों, आई एम पावरफुल। बोल दीजिए सभी लोग, आप बोल दीजिए, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल एंड आई एम लव्ड। सभी मेरे साथ रिपीट कीजिए, आई एम पावरफुल, आई एम लविंग, आई एम पावरफुल एंड आई लव इट। ये 25 टाइम्स आपने बोलना है, बड़ा लाउडली मिरर के सामने जाके बोलना है। अपनी ताकत को पहचानिए दोस्तों, और आपने सिर्फ इन लफ्जों को बोलना ही नहीं, महसूस करना है। फिर क्या करना है दोस्तों, आपने एक चार्ट बनाना है। क्या करना है, उस चार्ट को आपने दीवार पे लगाना है।
फिर आपने लिखना है एक तरफ पेन एक तरफ पावर, एक तरफ पेन दूसरी तरफ पावर। आप कहाँ खड़े हैं? दर्द में है या इतने ताकतवर हैं कि मैं हर चीज को हैंडल कर सकता हूँ? और पिन लगा दीजिए जहां पे आप हर दिन के अल्फाज 25 टाइम बोलते जाइए और अपनी रोजाना की एक्टिविटी को देखते रहिए। मेरी जिंदगी में जो चीजें आ रही हैं उनको लेकर मैं पेन में हूँ या पावरफुल महसूस कर रही हूँ कि मैं इनको सॉल्व कर सकती हूँ। क्या आपके अंदर आ रहा है? अभी आप कहाँ हैं? वहां पे पेन लगा दीजिए। या जब कोई डिसीजन लेना हो कि ये डिसीजन लेने से क्या मैं पेन में जाऊंगी या पावरफुल बनूंगी, बड़ी आसानी है भाई फैसला लेने में। अगर मैं ये डिसीजन करती हूँ उसके बाद जो पोस्ट कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या वो मुझे दर्द में लेकर जाएंगे या मुझे पावरफुल बनाएंगे? बड़ी आसान सी बात है। किसी और के सामने जाके पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए, उससे बेहतर है अपनी असेसमेंट खुद कीजिए दोस्तों। अपनी गलतियों से सीखना है दोस्तों। हमने अपनी गलतियों के गिल्ट में मरना नहीं। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा है, आगे भी जो होगा बहुत बेहतर होगा दोस्तों। जब तक आप लफ्जों के जरिए ताकत को अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे, अपनी तवज्जो वहां पे मरकूज नहीं करेंगे, ताकत आपके अंदर नहीं आएगी। आपका अंदर आपका ज़मीर नहीं जागेगा। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या थी? वर्ड्स मैटर। लुखे खा लुखो इश्क अखरन। ये जो अल्फाज का जादू है ना, सबसे काला जादू यही है। बुरे अल्फाज बोलो तो काला जादू, अगर वही अल्फाज अच्छे बोले तो सफेद जादू। अपनी जिंदगी में सफेद जादू करना सीखिए दोस्तों। अपने लफ्जों से अपनी ताकत को बढ़ाइए। आई एम पावरफुल, आई एम लव्ड, अच्छे अल्फाज में। ऐसे ही दोस्तों अल्फाज को अपनी जिंदगी में अपनी ताकत बनाना सीखिए। यही अल्फाज किसी को गोली की तरह मारते हैं, यही अल्फाज मरहम बन के किसी को, किसी जख्मी को हील करते हैं। चॉइस इज योर्स, राइट? कि हम क्या करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती, उसको बदलना। हमने जो गलतियां अपने लफ्जों से की है दोस्तों, वो किसी को मारता नहीं है। डंडे उठा के हम फाइट नहीं करते। हमारी 99.99% फाइट लफ्जों से होती है। लफ्जों से हम जुड़ते हैं, लफ्जों से हम अलहदा होते हैं। लफ्ज हमारे फीलिंग लाते हैं, लफ्ज हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं और हम जुड़ते हैं। वैसे एक बच्चा सिर्फ अपने मुंह से माँ कह दे, हम जुड़ जाते हैं। और कोई सिर्फ इतना कह दे आई हेट यू, हम यूं हो जाते फौरन। उसने डंडा तो नहीं मारा, उसने गोली तो नहीं चलाई, लफ्ज ही बोला आई हेट यू। या टोन ही बदल के कुछ कह दे, उससे भी लोग दूर हो जाते हैं। वैसे लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ताना मारने में, जो हम औरतों का बड़ा फेवरेट हॉबी कह लें। मगर वो गोली से ज्यादा तलवार से तेज वार करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो हमें चुनाव हमेशा सोच समझ कर करना चाहिए। हम कांट को कन्वर्ट कर सकते हैं वुडंट। आई शुड डू दिस, मुझे ये करना चाहिए। हम उसको बदल सकते हैं आई कुड डू दिस, ये कर सकती हूँ। देखो कितना फर्क है। एक चाहिए मतलब मुझे में हिम्मत नहीं है, कोई कह रहा है तुम कर सकती हो, आई कुड डू दिस, मैं ये कर सकती हूँ। और मेरे अंदर ये खुद एतमादी है, आई एम सेल्फ अश्योर्ड कि मैं कर सकती हूँ। अक्सर हम एक लफ्ज बड़ा बोलते हैं, इट्स नॉट माई फॉल्ट।
कहते हैं ना, इसका मतलब हम इल्जाम किसी और पे लगा रहे हैं, हम अपनी गलती को कबूल नहीं कर रहे। इसको अगर हम बदले तो आई एम टोटली रिस्पॉन्सिबल, झगड़ा ही खत्म। और जब हम ये कहते हैं इट्स नॉट माय फॉल्ट, जंग और शुरू और बढ़ रही है और बढ़ रही है, तो देखिए लफ्ज कैसे फुल स्टॉप लगा देते हैं हमारी जो जंग चल रही है, या उसको टू बी कंटिन्यू डॉट्स लग के शुरू हो जाए आगे। पर अक्सर हम कहते हैं आई एम नेवर सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस पॉइंट, या जो भी है आप कह सकते हैं, उसको बदल के कैसे कह सकते हैं, आई वॉन्ट टू लर्न एंड ग्रो, कुछ और कहिए, क्योंकि मैं सीखना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। कितना अच्छा लगता है ना ये अल्फाज। और जब हम कहें मैं तुमसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, क्या फर्क है, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ। एक बच्चे को जब एग्जाम देने जा रहा है हम कहते हैं मुझे उम्मीद है इस मरतबा तुम अच्छा करके आओगे, वो लफ्ज। और दूसरा, मुझे पता है मेरा बच्चा बहुत आज अच्छा करके आएगा, कितना फर्क है। सिचुएशन बदल जाती एक लफ्ज के बोलने से, उसकी टोन कैसी है, इट इज टेरेबल। तो आपको जिंदगी बोझ लगने लगती है, वो वाकया वो इवेंट आपको बोझ लगने लगता है। जैसे कोई बच्चा एग्जाम देता है, जस्ट बॉर्डर लाइन पास हुआ है, ठीक है, घर वाले ये तुमने ऐसे मार्क्स उठाए हैं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, कितनी मेहनत की है, कितना खर्चा हुआ है, ये मार्क्स उठाए तुमने, जस्ट पास क्लास। और एक बच्चा जो फेल होता है, उसके माँ बाप उसको गले लगा कर बोलते हैं मेरे बच्चे कोई बात नहीं, लाइफ इज अ स्ट्रगल, डू इट, तुम तो जिंदा हो, दोबारा चांस लेंगे, क्या बात है, क्यों परेशान हो, इट्स ओके। ना फर्क है लफ्जों में देखो, हमें हमेशा जो है उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, हर चीज में अच्छाई देखनी चाहिए कि खुदा का शुक्र है ये तो है। तो अपने लफ्जों को जरा सा टर्न कीजिए, हमें जिंदगी अपने अल्फाज से बनानी है दोस्तों। यही अल्फाज देखें कैसे, देखें सेल्स ऑफिसर होते हैं, काउंसलर होते हैं, और टीचर होते हैं, वो कैसे अल्फाज, ब्रेन वॉशिंग आपने देखा है लोगों की कैसी होती है, वो बम ब्लास्ट करते हुए नहीं पड़ते, वो क्या है, लफ्जों का जादू, कुछ भी नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, ये जो पीर बाबा बैठे होते हैं ना, वो लोगों को काउंसलिंग इतनी जबरदस्त करते हैं, इतनी जबरदस्त करते हैं कि वो खाली कागज पे सिर्फ कीड़े मकोड़े भी डाल के लिख के दे दे। मैं यकीन से कहती हूँ लोगों को उससे फायदा हो जाता है। क्यों? लफ्ज में ऐसे पकड़े गए, वो ऐसा उनका बिलीफ सिस्टम बन गया कि वो सच हो जाता है। ऐसा है या नहीं, कोई मुझसे एग्री है या नहीं? लफ्जों का जाल है दूसरे। अगर एक डॉक्टर के पास मरीज जाता है, उसे बेशक प्लेसिबो ही दे दे, मगर उसे कह दे तुम इससे ठीक हो जाएगी, ये बेहतरीन दवा है, इससे बढ़कर दवाई कोई नहीं है। मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा, मरीज बाय गॉड ठीक हो जाता प्लेसिबो से। इंसान देखो, जो सुनता है उस पर बिलीव सिर्फ कर दे, जिंदगी बदल जाती है। तो जैसे काला जादू है, काला जादू क्या है, हमें बड़ा उस पर भरोसा होता है, काला जादू है, जिंदगी गड़बड़ हो जाती है। ये क्या है, हमें उस पर भरोसा है। वो जो अल्फाज बोलते हैं, मैं तुम्हें बोलता हूँ आज ले जाओ उसके साथ ऐसा ही होगा, हम उस पर इतना भरोसा कर लेते हैं वो सच में हो जाता है। अगर इतना भरोसा मुझे अपनी अंदर से आने वाली आवाज पे हो जाए तो फिर क्या ही होता है। तो हमें अपने लफ्जों को और उस पे ट्रस्ट को बदलना है, कि मैं बुरे अल्फाज पे ट्रस्ट करती हूँ या अच्छे पे। अब वाइट मैजिक करना सीखिए दोस्तों, वो है आपके लफ्ज और उसका एतबार। कभी भी कोशिश करके अपने लफ्जों से
और सबसे बड़ी बात, उसकी टोन से लोगों के दिलों में छुरियां मत चलाई। बेशक जुबान में कोई हड्डी नहीं है, बड़ी सावधानी से इसको इस्तेमाल करना चाहिए। चॉइस फिर भी हमारी है, देखो, चाहे तो इससे ताना दे, चाहे तो प्यार के नीचे बोल बोले, चॉइस इज ऑलवेज योर्स। आप क्या करना चाहते हो? तो दोस्तों, उसके बाद तीसरी स्ट्रेटेजी जो आती है वो है आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इसका क्या मतलब है? हम जिस जगह पे रहते हैं तकरीबन हमें हमारी वही चीजें अच्छी लगती हैं। जैसे एक घर का एटमॉस्फेयर है जहाँ पे गाली गलौज होता है, दैट्स नॉर्मल, उन लोगों के लिए नॉर्मल है। घर में सारा दिन चिक 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 चल रही है, दैट्स नॉर्मल। कोई नया बंदा जाएगा, उसे बड़ा ऑकवर्ड लगेगा, मगर जो वहाँ के लोग हैं, आदत होगी कहने दो। वैसे ही कुछ लोगों को आदत होती है दर्द में रहने की। क्या होता है, कुछ लोग, कुछ हुआ, दर्द में आए, एवरीथिंग हैज बीन सेटल्ड फॉर टेम्पररी। फिर क्या हुआ, एक दिन बैठे बैठे याद आया, मोबाइल में देख के वो उसने मुझे ऐसे मैसेज कर दिया था। दोबारा जख्म को कुरेदने हम खुद ही लग गए, क्योंकि हमारी कंफर्ट जोन उसी दर्द में रहने लगे, फिर दर्द में चले गए, फिर एक हफ्ता खराब। और हम उसमें रहना भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम बदले। तो इन सभी चीजों से बाहर कैसे निकल सकते हैं? अगर आपको कोई कमरे में बंद कर दे, उससे निकलने के लिए आपको क्या चाहिए? दरवाजा, खिड़की। उसको खोलने के लिए आपको क्या चाहिए? पावर चाहिए, मेहनत चाहिए। जब हम वो खुद पे नहीं करेंगे तो हम दर्द से, किसी खौफ से बाहर कैसे निकलेंगे? यूं झटपट कोई कले, ऐसे तो नहीं होता कुछ। जिंदगी में कोई बाईपास नहीं होता। एनी हाउ हमने हर चैलेंज को, हर दर्द को फेस करना है, फेस टू फेस। और उस दर्द के लिए रिस्क उठाना है कि मैंने इसको फेस करना है, इस पे काम करना है, आगे बढ़ना है। अगर आपने ये नहीं किया, जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, अगर वो दर्द ना उठाए, बाईपासिंग करती, जस्ट लाइक सिजेरियन, सिजेरियन में भी दर्द होता है, पोस्ट ऑप दर्द होता है, वो उसे फील ना हो, कैसे एहसास होगा कि मैं माँ बनी हूँ? उसके बगैर उसको एहसास नहीं होता। मैंने इस चीज का पर्सनल एक्सपीरियंस जब किया, मुझे रियलाइज हुआ कि हर वो औरत जिसने इंसान को जन्म दिया है कितनी अजीम है। उसके बाद मुझे माँ का एहसास होना चाहिए कि माँ होना होता क्या है। जब मुझे थायराइड की तकलीफ हुई और उसके बाद जो मेरी पूरी हेल्थ में गड़बड़ी हुई, मैंने उस चीज को फेस किया, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, उसको ठीक करने के लिए लग गई उसके पीछे। आज तक मुझे एहसास है कि अगर किसी को थायराइड होता है डिस्टर्ब, तो उसकी जिंदगी कैसी होगी। अब मुझे एहसास होता है क्योंकि मैंने उस चीज का फेस टू फेस सामना किया, उसको महसूस किया, और उसको हील करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अपनाया, जिसमें मेडिटेशन इज द मोस्ट पावरफुल टूल। तो जब तक आप अपनी उस चीज से बाहर नहीं निकलोगे, उसको हील करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कैसे आएंगी चीजें? अगर आप अपने खतरात को या अपने रिस्क फैक्टर्स को आप फाइंड आउट नहीं करते, मुझे थायराइड हुआ क्यों, क्या है रूट कॉज उसकी? स्ट्रेस,
स्ट्रेस कहाँ से आया मुझे, इस वजह से ये वजह मैंने क्यों ली, अवेयरनेस ली। तो जैसे आप अनफोल्ड करते जाएंगे एक अनियन की तरह, प्याज के छिलकों की तरह, तब हमें पता पड़ेगा कि चीजें बेहतर कैसे होती हैं। और जब तक आप इन चीजों को समझेंगे नहीं, आप में सेल्फ वर्थ नहीं आएगी। एनी हाउ हमने चीजों को फेस करना है, उनका हल निकालना है, और निकलना है दर्द से ताकत की तरफ। तो आप भी ऐसा कीजिए कि अपने कंफर्ट जोन बनाइए, बीच में एक दायरा बनाइए। मैं ग्रुप में पोस्ट भी कर दूंगी कंफर्ट जोन की पिक्चर भी, और ये भी कि कैसे आप कहाँ हैं और आज पूरे दिन में मैंने किस पैटर्न को फॉलो किया है, या सारा दिन मैंने चिक 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 की है। मेरी कन्वर्सेशन में दूसरे थे जिनका जिक्र था, मैंने आज किसी पे कितना तंज किया, किसी की कितनी बुराई की, मेरी जिंदगी में आज चैलेंज कितने आए, कितने फियर आए, उनको मैंने ओवरकम किया या स्टिल यहाँ पे झगड़े हुए हैं। अपने अंदर एक खूबसूरत एहसास को नमूदार कीजिए दोस्तों, खुद को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।